मान लो, तुम्हारे बात मेरी काम आएगी। बड़े बूढ़े समझाते ना, बेटा मेरी बात मान ले। महारानी द्रौपदी ने केवल इतना ही कह दिया था कि अंधे के अंधे हुए। तब दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी वो भी समय आएगा, तेरे आंसू पहुंचने वाला भारत में नसीब नहीं होगा, वो भी वक्त आएगा द्रौपदी। आंखों वाले होते हैं या फिर अंधे के अंधे ही होते हैं, आएगा। दुर्योधन आ गया था लौट करके। एक बार मामा शकुनी के पास बैठा है। शकुनी ने पूछा, मेरे प्रिय भांजे दुर्योधन, आपका चेहरा उदास क्यों है? तब ये कहा है, हे मामा, जिस दिन से द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, मेरे ओठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। कोई उपाय बताओ, द्रौपदी को नगिन करके मेरी जंगा पर बिठाओ। हुआ ऐसा। अरे मामा ने कल बताए द्रौपदी महलन में बुलवाइल, करके नगने हमें दिखलाए, मेरे दिल की लगी बुझाए। द्रौपदी को बुलाओ, नगीन अवस्था में मेरी इस जंगा पर बिठाओ। दुर्योधन बोला, प्रिय भांजे, आप घबराओ मत। जब मामा ने कहा तो उसी समय एक उपाय है कि अगर पांडव मेरे साथ जुआ खेल लें तो मैं पांडवों को जुआ में हरा दूंगा। जब पांडव राज्य से वंचित हो जाएंगे तो आपको अपमान करने का बदला मिल जाएगा। आप ऐसा करो, अपने पिता धृतराष्ट्र से पूछा, अगर वो जुआ खेलने की आज्ञा दे दें तो फिर जुआ का खेल हो जाएगा। दुर्योधन गया अपने पिता धृतराष्ट्र के पास, बोला है, पिताजी आप मुझे जुआ खेलने की आज्ञा दो। महात्मा विदुर उठ के खड़े हो गए, महाराज जुआ तो नाश की जड़ है, जुआ से बैल भी हार जाता है और आप अपने बेटा को जुआ खेलने की आज्ञा ना दो। दुर्योधन ने महात्मा विदुर को फटकार दिया। महात्मा विदुर बैठ गए और ये सत्य है, 7-5 जा बसे कसाई और एक संत की कहां बसाई। क्या करते धृतराष्ट्र, पुत्र के मुंह में आकर के बेटा दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। आया है दुर्योधन, जुआ खेलने की आज्ञा पा करके आया, अपने मामा शकुनी से कहा है, मामा अब क्या होना चाहिए? शकुनी ने कहा है, ऐसा करो
पांडवों के लिए खत लिख दो। पांचों पांडव मैया कुंती द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में आए। खत लिखा, पांचों भाइयों को बुलाया गया। मैया द्रौपदी, मां कुंती भी साथ में आई। जैसे ही मैया कुंती दुर्योधन के महलों की तरफ चली गई, द्रौपदी भी चली गई। ये पांचों पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों भाई दुर्योधन की सभा में आ गए। सबसे पहले पितामह भीष्म ने देखा, अर्जुन को अपने पास बुला लिया। बेटा, आपको यहाँ नहीं आना था, अगर आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कौरवों के साथ में कोई खेल मत खेलना। मामा शकुनी की बातों में आकर के कोई खेल मत खेलना, सावधान किया है। एक दिन बच गए, 2 दिन, 3 दिन, यानी 5 दिन तक पांडवों ने कौरवों के साथ कोई खेल नहीं खेला। 6वां दिन हुआ, उसी समय मामा शकुनी ने दुर्योधन को सावधान कर दिया, आज अगर पांडव आए तो आज उनका अधिक सम्मान करना। जब ये कहा है तो ये पांचों पांडव आए हैं। दुर्योधन अपनी गद्दी पर खड़ा हो गया, झुक करके प्रणाम किया। युधिष्ठिर समझ गए कि खतरा आज कई गुना अधिक है, क्योंकि नीच पुरुषों की जो नमन होती है बहुत ही खतरनाक होती है। नीच पुरुष अगर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आपके घर आने जाने लगे, तो ये मत सोचना कि आपके भलाई के लिए सोच रहा है। नीच पुरुष या तो उसकी नजर आपकी धन दौलत पर टिकी है, या उसकी नजर आपकी बहन बेटी के ऊपर खराब हो चुकी है। मेरा हटो न जानिए यदि के हर छपकंत, दुश्मन यदि हंस के मिले तो दूर ही रहिए कंत। मेड़ा, आप लोगों ने मेड़ा देखा होगा, मेड़ा जितना पीछे हटता है उतनी जबरदस्त टक्कर मारता है। और कैरी कहते हैं शेर, शेर का ये जाति स्वभाव होता है कि शेर जितना झुकेगा उतनी ही लंबी छलांग मारेगा शिकार पर। और दुश्मन आपका अगर मिले और आपसे हाल चाल पूछे तो ये मत सोचना आपकी भलाई के लिए सोच रहा है। रास्ते में दुश्मन मिल जाए तो रास्ता बदल दो, रास्ता ना बदल सको तो अपने घर लौट आओ। मेरा हटो न जानिए यदि के हर छपकंत, दुश्मन यदि हंस के मिले तो दूर ही रहिए कंत। वक्त समझ गए, युधिष्ठिर समझदार हैं, आज खतरा कई गुना अधिक है। लेकिन क्या करते, बैठ गए हैं पांचों भाई। मामा शकुनी बोला, आज तो मेरे प्रिय पांडव जुआ अवश्य खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे। ज्यादा की है तो इतना कह दिया युधिष्ठिर ने, मामा जी अगर आपकी इच्छा है तो मैं 2 मिनट जुआ खेल सकता हूँ। हाँ 2 मिनट ही खेलो। दुर्योधन ने वहां पर भी एक चाल चल दी, ये कहा है मेरी तरफ से जुआ का खेल मामा शकुनी खेलेंगे। यहाँ पांडवों पर एक भूल हो गई। अगर पांडव ये कह सकते थे कि अगर आपकी तरफ से मामा शकुनी जुआ खेलेंगे
तो मेरी तरफ से मेरे कन्हैया जुआ खेलेंगे। अगर कन्हैया खेलते तो ये पांडव कभी हारते नहीं। स्वयं युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए बैठ गए। अब तो भक्तों लगाने की देर थी, जाने की देर नहीं थी। माताओं बहनों, जुआ का खेल हुआ क्या? प्रथम दाव पर भूप ने मरे वाले तो ददा लगाई। अरे 11 लाख की कीमत है, सहदेव ने तो रथ बताई। पांडव ने समझे भेद दाव, शकुनी ने जीत लियो। भैया दाव शकुनी ने जीत लो, दाव मामा ने जीत लो, दाव शकुनी ने जीत लो। पांडव ने समझे भेद दाव, मामा ने जीत लो। लगाने की देर थी, जाने की देर नहीं थी। हार गए, राजपाट चला गया, हथियार चले गए। अंत में पांचों पांडव दुर्योधन के गुलाम हो गए। कुछ नहीं बचा, गर्दन नीचे हो गई युधिष्ठिर की। ये अब कुछ नहीं बचा। दुर्योधन बोला, अभी तो मेरे भैया के पास में वो अमूल चीज बची है जिसकी कीमत इंद्रप्रस्थ से कहीं गुनी है। युधिष्ठिर बोले, मैं समझा नहीं। अरे आप समझोगे भी नहीं, अंतिम दाव है, लगा के देख लो। क्या कहना चाहते हो तुम? दुर्योधन बोला, ऐसा करो, अंतिम दाव है, आप अपनी महारानी द्रौपदी को भी दाव पर लगा दो। क्या करते युधिष्ठिर? अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा दिया। अब तो लगाने की देर थी, क्योंकि उसके पिता की हड्डियों के सार फांसे थे। शकुनी कहता था छठ तो छठ। द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन खड़ा हो गया। आज्ञा दी है दुशासन, जाओ उस पांचाली को खींच करके लाओ जिसने ये कहा था अंधे के अंधे ही होते हैं। आज उसे पता भी चल जाएगा अंधे के अंधे होते हैं या आंखों वाले होते हैं। ये दुशासन गया है। सूत जी महाराज समझाते हैं कई शौनकादिक ऋषियों, उस समय मैया द्रौपदी दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमति के कक्ष में एकांत में लेटी हुई थी। मैया रजस्वला की हालत में थी। मैया के सिर के केश बिखरे हुए थे। एकांत कक्ष में लेटी हुई थी।
मैया एकांत कक्ष में लेटी थी। ये दुशासन गया और जाकर के इसने दरवाजे में लात मार दी। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, मैया खड़ी हो गई। देवर जी, मैंने आपसे कई बार कहा है आप नशे की हालत में हुआ करें, मेरे कमरे में मत आया करो। दुशासन बोला आप कभी महारानी थी, अब महारानी नहीं, अब आप सिर्फ दासी हो, दासी। और दासियों के कमरे में आने के लिए आज्ञा नहीं मांगने के लिए तुम्हारे पति तुम्हें जुआ में हार गए, तुम्हारे पति हमारे गुलाम हो गए। समझ गई है मैया द्रौपदी, मेरे पिया मुझे हार गए। दोनों हाथ जोड़ करके बोली देवर जी, अगर मेरे नाथ मुझे जुआ में हार गए तो अपनी भाभी पर एक एहसान कर दो। आप मुझे भरी सभा में मत ले जाओ। पितामह भीष्म बैठे हैं, कृपाचार्य गुरु बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, आप मुझे वहां मत ले जाओ, क्योंकि मेरी रजस्वला की हालत है, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन दुशासन नहीं माना। मैया के सिर के केस खुले हुए थे, पकड़े और खींचता हुआ लेकर चल दिया। मैया समझ गई नहीं मानेंगे। छत पर नजर गई है, गांधारी खड़ी थी। गांधारी को आवाज लगाई है, सासू माँ अपने लाला को रोक लो, मुझे भरी सभा में ना ले जाए। और रो करके आज वो दुखिया द्रौपदी क्या बोली है, माता बहनों, अरे गांधारी मेरी माता ललान का अपने गोरी रोक। अरे गांधारी मेरी माता ललान का अपने को रोक। मोय बड़ी सवाल जात मात कछु आगे है दो को मैया बड़ी। अरे ललान का अपने को डांटो। आज कह रही है द्रौपदी, अरे ललान का अपने को डांटो। अरे आज न लोग मत मांगे तुम कोई गाटो। द्रौपदी दुखियारी निकय अपने लला